सात संगत, ये अवतार बानी का ये श्लोक 246 आप जितनी मर्तबा पढ़ेंगे, चाहे हिंदी में पढ़ें, मराठी में पढ़ें, उर्दू में, पंजाबी में या इंग्लिश में, जितनी मर्तबा पढ़ेंगे, इसमें इंसान को क्या कहा गया है कि दुनिया में जितना आकार हमें नज़र आ रहा है, जो कुछ हम देख रहे हैं और जो कुछ चीज़ों से हम फ़ायदा लेने की अपने दिल में इच्छा और आस रखते हैं, तो ये हकीकत में एक धोखा है और ये कब तक रहेगी और कब चली जाएगी। एक इंसान ये बोल सकता है कि ये घर मैंने कितने सालों में मेहनत करके बनाया है, ये बिल्डिंग मैंने इतने रुपए में बनाया और कितने सालों साल मेहनत करके पैसा लेकर बनाया है, ये कार मैंने ख़रीदा है, ये इतने रुपए की है और इसका पैसा मैंने इतने दिनों में जमा किया है। लेकिन वो इंसान ये नहीं बोल सकता कि ये जो मेरा मनपसंद घर मैंने बना लिया है, अब इसमें कितने दिन मैं रहूँगा, वो खुद गारंटी नहीं दे सकता। एक सेकंड, एक मिनट, एक दिन, एक रात, एक महीना, एक हफ्ता, कितने दिन उस घर में रहेगा, ये उसको भरोसा नहीं है। मैंने बैंक बैलेंस बना लिया लाखों करोड़ों अरबों, और यहाँ से बाहर की बैंक में मैंने पैसे भेज दिया, लेकिन उसमें से कितने पैसे को मैं इस्तेमाल कर पाऊँगा और कब मुझे मौत आ जाएगी और कब मेरा पैसा पड़ा रह जाएगा, ये खुद मुझको भी नहीं मालूम। और अगर मैं ये आस करता हूँ कि वो मेरी कमाई हुई धन दौलत मेरे बीवी बच्चे और मेरे घर वालों को जाएगी, तो इसका भी कोई भरोसा नहीं है। अब ये चीज़ अवतार बानी 246 जो श्लोक हमने पढ़ा कि दुनिया की जितनी चीज़ें हैं उसकी आस मत करो। बहुत से लोग बोलते हैं ना, जिनको औलाद नहीं तो औलाद के लिए रोते हैं। और अगर हमने कुछ लोगों को कहते अपने कान से सुना है, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी औलाद को कहते हैं कि तू नहीं होता तो अच्छा था, तो जो नहीं वो मांग रहा है और जिसके पास है वो बद्दुआ दे रहा है। तो ये दुनिया की जितनी चीज़ें हैं, ये जो माया, ये जो धन दौलत, रुपया पैसा, इसी को कुरान कहता है फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। दुनिया की चीज़ें तुम्हें धोखे में न डाल दें। दुनिया की चीज़ें, दुनिया के अंदर आराइश, नुमाइश, ज़ेबाइश और ज़ेब व ज़ीनत और सजावट हमें खींचती है। हर इंसान का मन मालिक ने जो बनाया है वो एक लालच की तरफ भागता है, वो अच्छे की तरफ भागता है। मैं पैदल चल रहा हूँ तो मैं टू व्हीलर की तमन्ना करूँगा। जिस दिन मेरे पास टू व्हीलर आ गई तो अब मैं आगे की तरफ देखूँगा कि अरे मेरे पास टू व्हीलर है, ये तो कार चला रहा। जिस दिन मेरे पास कार आ जाएगी मैं सोचूंगा कि मेरे पास छोटी कंपनी की कार है, ये तो 2 लाख की है, मैं 1 करोड़ की कार कब खरीदूं। जब मैं हेलीकॉप्टर पे चलने लगूंगा तो इंसान ये तमन्ना करेगा कि नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं, मेरा प्राइवेट विमान होना चाहिए। और जब विमान पर चलने लगेगा तो सोचेगा कि मेरा विमान का अड्डा हर जगह हो, जिस कंट्री में मैं जाऊं। तो ये लालच कभी ख़त्म नहीं होती। मैंने एक बड़ी कंपनी खोल ली, मेरे 3 बच्चे हैं, तो अब मेरा ये मन में विचार आएगा कि ये 3 कंपनी खुलना चाहिए। 3 अलग अलग बड़े बड़े देशों में, एक बच्चे को मैं दे दिया, बड़े औलाद को, अब दूसरे नंबर वाले की एक कंपनी और खोलो। तो ये लालच इंसान के दिल में, माया की लालच कभी ख़त्म नहीं होती। मोहम्मद पैगंबर बोलते थे कि एक इंसान को अगर डोंगर पूरा सोने का बनाकर दे दिया जाए तो बाजू वाले डोंगर पे बाजू में जाके खोद के देखेगा, अगर ये डोंगर सोने का है तो बाजू वाला भी सोने का, नीचे कुछ निशान मिलना चाहिए। उसको भी तमन्ना करेगा खोद कर, एक से मेरा 2 डोंगर हो जाए, क्योंकि मेरे 2 औलाद हैं, एक औलाद को 1 डोंगर दे दूंगा, दूसरी औलाद को दूसरा। तो ये इंसान की तमन्ना, इसी को कुरान कहता है गर्रतकुमुल अमानी, तुम्हारी तमन्नाओं ने तुम्हें धोखे में डाल दिया। इंसान की एक चीज़ बूढ़ी होती है, जूनी होती है, पुरानी होती है, महतारा होता है, लेकिन एक चीज़ जवान होती है। उसकी उम्र, उसका बदन, उसका जिस्म, ये बूढ़ा होता है, ये महतारा होता है, ये कमज़ोर होता है, और उसकी तमन्ना जवान होती है, उसकी तमन्ना हमेशा आगे की तरफ बढ़ती है। अब इसी को मूसा पैगंबर
बाइबल के अंदर भी है और कुरान के अंदर भी है। यहूदी जीव्स लोग जिनको मानते हैं मूसस पैगंबर का सबसे ज़्यादा नाम कुरान के अंदर मोहम्मद पैगंबर का नाम सबसे ज़्यादा आना चाहिए। मोहम्मद पैगंबर लोगों को कुरान ला कर दिए, लेकिन कुरान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी नबी, किसी पैगंबर और किसी रसूल का नाम आया है तो मूसस पैगंबर, जीव्स जिनको मानते हैं। अब कुरान बताता है, सुनो गौर के साथ, इन्ना कारून कान मिन कौमी मूसा, मूसा पैगंबर के ज़माने में एक बहुत मालदार आदमी था जिसके पास रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी। और आगे कुरान कहता है कि कितना मालदार था, कितने उसके पास गोडाउन थे, कितने हीरे सोने चांदी जवाहिरात और धन दौलत उसके पास रखी हुई थी। इन्ना कारूना कान मिन कौमी मूसा फबगा अलैहिम, उसने अकड़बाजी की, सरकशी की, गुरूर घमंड और तकब्बुर किया कि मेरे पास तो इतना है, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वह आतैनाहु मिनल कुनूज, उसके गुरूर घमंड तकब्बुर के बाद मालिक ने कम नहीं किया, उससे छीना नहीं, उसको और दिया, उसको खजाने दिए, खजीने, और इतने खजीने थे माँ इन मफातिहहु लतनू बिल उस्बा, कि उसके खजाने के गोडाउन के ताले की चाबी। कुरान क्या बताता है कि कितने गोडाउन थे, कितने खजाने थे, कितने सोने चांदी थे, ये बताना बहुत मुश्किल है। तो ये उदाहरण लो कि उसके गोडाउन के ताले की चाबी इतनी थी तो कितने गोडाउन होंगे। तो गांव में उसने ऐलान किया था कि मेरी जो चाबियां हैं, मेरे पास जो नौकर है, इतनी चाबियां हैं कि वो उठा नहीं पाते हैं, मेरे उसके गोडाउन कितने होंगे, ताले कितने होंगे, और गोडाउन के अंदर भरा हुआ कितना होगा, और सब एक नंबर के सोने चांदी हीरे जवाहिरात भरे थे। तो वो क्या बोलता था गांव में, सबसे बड़ा अगर कोई पहलवान होगा, सबसे बड़ा शक्ति ताकतवर कोई होगा तो मेरे पास आए, उसको काम पे रखूंगा, और काम सिर्फ क्या दूंगा कि मेरे गोडाउन के ताले की चाबी कांधे पे रख के मेरे साथ साथ चलना। उसको एक डर था, वो ये सोचता था कि चाबी अगर घर पे रख दूंगा तो मेरी पत्नी ले लेगी, जाके खोल के कुछ निकाल लेगी, मेरे बच्चे जाके गोडाउन में से कुछ निकाल लेंगे, शेजारी पड़ोस के लोग जाके कुछ निकाल लेंगे। उसको ये डर था, तो मैं जिधर जाऊं, मैं लंबी साटी गया, मैं संडास कहीं गया, मैं इधर गया, मैं उधर गया, मैं बाजार गया, तो मेरी पूरे खजाने की चाबी मेरे साथ नौजवान लोग लेके चलना चाहिए। अब ये मामला था, इतना सब कुछ दिया हुआ था, तो गांव वाले आके उससे कहने लगे, अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, मालिक ने इतना एहसान किया है तेरे साथ, तेरे को इतना दिया कि तू दिन रात भी अगर बांटेगा, गांव में ये ऐलान कर देगा कि हर घर में सोने का बर्तन हो तो भी तेरा सोना आधा नहीं होने वाला, इतना सोने चांदी तेरे पास है। अगर तू लोगों को बांटेगा, गरीब को देगा, कमजोर को, मोहताज को, ये सबको तू बांटेगा, दिन रात बांटेगा, तो तेरे मरे तक तेरा खजाना आधा भी नहीं होने वाला। अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, जैसे अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया तू दूसरों के साथ एहसान कर। तो क्या बोलने लगा मरदूद, वो पैसे वाला आदमी जिसका नाम कारून था, काला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। देखो जो अवतार बानी मैंने 246 पढ़ा कि अपने अकल, अपनी डिग्री, अपना दिमाग, अपना कमाया हुआ माल, अपने धन दौलत, अपनी औलाद, मेरे तो 4 लड़के, 4 के चारों पहलवान हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक ये है, एक अमेरिका में है, ये गुरूर घमंड तकब्बुर कुछ करो मत। तो कारून क्या कहने लगा, ये जो इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, अरे तुम्हारी भी 2 आंख है, तुम्हारे भी 2 पैर है, तुम्हारे भी 2 हाथ है, तुम्हारे पास भी वही बुद्धि है, तुम भी माँ के पेट से पैदा हुए, तुमने क्यों नहीं जमा किया, मेरे पास इतना क्यों है, ये मेरे दिमाग से है, ये मेरी अकल से है, ये मेरी मालूमात से है, ये मेरी मेहनत से है। हम बाप दादा के ज़माने से मेहनत करते आए और जमा करते हुए आज इतना खजाना जमा किए, तो मैं क्यों किसी को दूँ, नहीं देने वाला हूँ, ये मेरी मालूमात, मेरा एजुकेशन। आज देखो एक पहले साल से या पहली जमात में गया, दूसरी क्लास में गया, तीसरी क्लास में, तो इंसान क्या बोलता, मैं स्कूल में गया, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, उसके बाद हाई स्कूल पढ़ा, मैं परीक्षा दिया, मैं रात में जाकर इम्तिहान दिया, मैं इंग्लिश पास किया, सब कुछ किया, तो उसके दिमाग में क्या आता कि मालिक का क्या दिया हुआ, मैं तो मेहनत तो मैंने किया है, रात भर जाग के मैंने परीक्षा दी है। तो यही जो कारून कहता था, ये जो खजीना मैंने जमा किया है, ये तो
मालिक ने मेरे इल्म, मेरी सलाहियत, मेरा एजुकेशन, मेरी मेहनत की वजह से दिया है, इसमें किसी और का क्या। और घमंड से ये कहने लगा, इसमें बीच में अल्लाह को भी मत लाओ, मालिक को भी मत लाओ, मालिक का कुछ नहीं, सब मेरा है। इन्नमा ऊतीतुहु, ये अकड़, ये गुरूर, ये घमंड, ये तकब्बुर मालिक को कभी पसंद नहीं आता। ढील दे सकता है, छूट दे सकता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन मालिक की लाठी में बोलते हैं ना, देर होती है अंधेर नहीं। मालिक की लाठी में आवाज नहीं होती, जब पड़ती है तो फिर भागने को रास्ता नहीं मिलता। अब ये कह रहा था, ये तो मेरी मालूमात से, मेरे इल्म से, अवलम यालम, क्या कारून को पता नहीं है, अन्नल्लाह क़द अहलक, के मालिक ने इससे पहले लोगों को हलाक किया है, मन हुआ अशद्दु मिन्हु कुव्वतन व अक्सरु जमा, जो मालिक कारून से ज्यादा खजाना जमा करने वाले लोग थे, उनको मालिक ने हलाक किया है। कारून, फिरौन, नमरूद, बड़े बड़े बादशाह का नाम कुरान में है, बाइबल में है, उनको मालिक ने सेकंडों और मिनटों में हलाक किया है। उनकी गद्दी, उनकी हुकूमत, ये सब मालिक ने छीन लिया है। एक मच्छर, नमरूद नाम का जो बादशाह था, एक मच्छर उसकी नाक में घुसा तो उसको चैन नहीं मिल रहा था, उस एक मच्छर से उसको मुक्ति नहीं मिल पाई, और उसकी जान लेकर उस मच्छर ने उसका सफाया कर दिया। तो ये मालिक किसी को कब कहाँ पकड़ ले। अभी मैं बैठा हुआ हूँ, अभी यहाँ बैठ के निकलूँ, कब एक छोटे से पत्थर से मुझे ठोकर लगे और नीचे गिरूँ और मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त हो जाए, ये कोई नहीं बोल सकता। एक विमान से गिरने वाले सब मर गए, लेकिन एक बच गया, मालिक ने उसको बचा लिया। आपने भुज में, गुजरात में जलजले से, अर्थक्वेक, भूकंप सुना होगा। 6, 7, 8, 9 दिन के बाद 1.5-2 साल का बच्चा जब खोदते खोदते बिल्डिंगें निकालते गए तो दूध पीता हुआ बच्चा उनको जिंदा मिला और बड़े बड़े लोग मर गए। तो ये जिंदगी और मौत और मालिक का क्या फैसला है किसके साथ, ये कभी कोई बोल नहीं सकता। ये इसीलिए हमको मालिक से हमेशा अरदास करना चाहिए, गुरूर, घमंड, तकब्बुर नहीं करना चाहिए। तो कारून क्या ये जानता नहीं कि मालिक ने बड़े बड़े लोगों को हलाक किया? ये कुरान की पूरी श्लोक पढ़ के मैं बता रहा हूँ। अब कारून ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे मालिक से डराते हो, तुम मुझे उस शक्ति से डराते हो जो दुनिया का पैदा करने वाला है। अभी तो मुझे लगता है कि मैं ही खुदा हूं, अभी तो मुझे लगता है कि मैं ही इस दुनिया में सबसे बड़ा मालदार, मेरे से आगे कोई नहीं, मेरी चलती किसी की नहीं चलेगी। फ़ख़रज अला क़ौमिही फ़ी ज़ीनती, तो वो कारून नाम का आदमी अपने गांव में नाच गाने, ढोल बाजे और अपने साथ में जो उसके नौकर चाकर गाने बजाने वाले थे सबको लेके निकला और गांव के अंदर डेकोरेशन, ज़ेब व ज़ीनत, अपना शान दिखाते हुए निकला। फ़ख़रज अला क़ौमिही फ़ी ज़ीनती, अब गांव वाले सब आके देखने लगे, सोने के सिक्के लुटा रहा, सोने के पैसे लुटा रहा। ऐसे किसी को प्रेम मोहब्बत से इज्जत के साथ जाके नहीं ले सकता, लेकिन अपनी शान दिखाने के लिए लुटा रहा है, अपनी शान बताने के लिए। उसी को कुरान में कहा गया, वयमनऊनल माऊन, मैं अचानक काम करके आया घर के अंदर, अब खाना रखा हुआ था, अब मैं गया कि माचिस उठाऊं और देखा तो माचिस के अंदर एक छोटी सी तीली भी बची हुई नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, रात के 11 बजे हुए हैं, दुकानें बंद है, तो मैं सोचूंगा कि बाजू वाले से जाकर कुछ नहीं तो छोटी सी एक चीज़ मांग लूँ, मुझे खाना गर्म करके खाना है। अगर बाजू वाले ने मेरे ऊपर इतना एहसान किया, माचिस की एक छोटी सी तीली दे दी, तो मैं कितना शुक्रगुजार दूंगा, कितना बड़ा काम उसने किया। और अगर बाजू वाले बोले कि जा मैं नहीं देता, तो उसने कितनी छोटी सी चीज नहीं दी, लेकिन मन कितना दुखाया उसने। तो वयमनऊनल माऊन, इंसान को ऐसा होना चाहिए कि जो छोटी छोटी चीजें, एक जगह पैगंबर मोहम्मद बोलते थे, अगर तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते, किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो एक चेहरे की मुस्कुराहट तो दे सकते हो, उसके सामने हंसकर उसका दिल, उसका मन तो खुश कर सकते हो। एक मुझे याद आ रहा है, एक हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल के बेड के ऊपर सब मरीज, कोई लंगड़ा है, कोई टाइफाइड में है, कोई टीबी में है, सब अपने अपने रोग के अंदर एडमिट थे। अब एक मरीज था जो उठ नहीं सकता था, अपने बेड से खड़ा नहीं हो सकता था, उसके पैर में उठने में तकलीफ थी। अब उसने देखा कि हॉस्पिटल के खिड़की के पास जो मरीज बैठा हुआ है वो बैठ सकता है और खिड़की के बाहर देख सकता है। इसने कहा कि भाई साहब, मैं तो इधर पड़ा हुआ हूँ,
मैं बाहर नज़र नहीं डाल सकता। 11 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, आज तक मैंने बाहर का नज़ारा नहीं किया। तू देख सकता है, तू मुझे देख देख के बता कि बाहर कार चल रही है, पानी बारिश आ रही है, सुबह का मंजर है, परिंदे पक्षी चहचहा रहे हैं, स्कूल के बच्चे स्कूल आ रहे जा रहे, बाहर का जो खूबसूरत मंजर है तू मुझे देख कर बता और मैं सुन सुन के खुश होऊंगा। मैं उठ के जाके खिड़की से नहीं देख सकता। अब वो जो बैठा हुआ था, कुछ आपको पता है ना, कुछ अंधड़े लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी आंख लगती खुली हुई है लेकिन वो पूरे 100% ब्लाइंड होते हैं, उनको कुछ नज़र नहीं आता। तो उस पलंग पे जो बैठा हुआ था वो 100% अंधा था, उसको कुछ नज़र नहीं आता था। अगर एक शब्द जवाब दे देता, अरे तू मुझे कह रहा है बाहर का मंजर देख के बताऊं, मैं तो अंधा हूँ, मैं तो बचपन से पक्षी देखा ही नहीं, मैं तो धूप क्या होती पता ही नहीं, मैं तो रोड के ऊपर आना जाना क्या होता, बारिश कैसे गिरती है, सुहाना मंजर कैसा होता है, और बारिश के अंदर जो धनुष निकलती है, क्या बोलते मराठी में, हाँ इंद्रधनुष, हाँ इंद्र धनुष, हाँ वो मैं आज तक मैंने देखा नहीं, सुनते आया हूं मैं, ये बोल सकता था। तो उसने दिल रखने के लिए, उसने अपने भाई का दिल रखने के लिए झूठी तसल्ली देना शुरू किया। सुबह को बाहर देखता, ऐसे एक्टिंग करता, अरे हाँ स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, अरे हाँ अभी बारिश हो रही है, अभी तो धूप आ गई, अभी कार चल रही है, देखो एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है। दिन रात उसको एक एक चीज़ सुनाता और उसको उसके मन को खुश करता। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो अंधा मरीज था उसकी रजा का टाइम आ गया और वो रजा लेके चला गया। अब उसी बेड पर एक दूसरा मरीज आया, तो अब इसने कहा कि भाई तेरे से पहले जो मरीज बैठा हुआ था वो बाहर देखता था और बाहर का मंजर ऐसे बताता था कि देखने से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा मंजर कशी करता था, ऐसा मुझे बताता था, जरा तू भी बताना। तो उसने कहा, वो आँख वाला था, उसने कहा खिड़की के बाहर भाई साहब एक काली दीवार है और कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी दिखता नहीं है, और ये भी सुन, जो तुझे झूठी तसल्ली दे के खुश करता था उसको तो आंख भी नहीं थी, जिसको आंख नहीं वो किसी को खुशी दे सकता है। उसने रोना नहीं रोया कि तेरे पास तो आंख है, मेरे पास तो आंख भी नहीं, ये रोना रो सकता था। उसने खुशी दिया, मेरे पास कुछ नहीं है देने को लेकिन मैं दे सकता हूं, उस अंधे से सबक सीखूं। अब ये कारून ने कहा कि मैं एक माचिस की तीली भी किसी को मोहब्बत और प्रेम में नहीं दूंगा, लेकिन अपनी शान बताते हुए, अपनी आन बान शान और शौकत नाच गाना गाँव में करते हुए सोने के सिक्के लुटाऊंगा। अब ये चल रहा था। तो इंसान हमेशा दो तरह के होते हैं। निरंकारी मिशन तो जात पात को मानता ही नहीं है, एक ही जात है, मानुष की जात है। हर गुरु, हर नबी, हर पैगंबर ये कहता है मानसा तू मानुष बन। गुरुजी कहते हैं, स्कूल में कहते हैं, मास्टर कहते हैं, माँ बाप कहते हैं, मुल्ला जी कहते हैं, मस्जिद के मौलाना कहते हैं, सिख जी गुरुद्वारे में कहते हैं, हर जगह तुम कहीं भी चले जाओ, हमारा सत्संग हो रहा इधर भी, मस्जिद में जाके बैठ जाओ, क्रिश्चियन लोगों के इबादत के उसमें जाके बैठ जाओ, हर कोई अच्छी बात कहेगा, इंसान को इंसान बनने की बात कहेगा। लेकिन ये इंसान को क्या हो गया है, मानसा मानुष बनत नहीं, इंसान इंसान बनत नहीं। क्या आपने देखा है कि ढेर सारे बकरी जमा है और एक बकरी के बच्चे को मार रहे और उसको बोल रहे बकरी बन। हाँ, कुत्ते ढेर सारे जमा, कुत्ते के बच्चे को मार के बोल रहे तू कुतरा बन। हाँ, चील कौवे जमा, अपने बच्चे को मार के कौवे बोल रहे कौवा बन। ये इंसान को क्या हो गया कि गुरुजी बोल रहे, मास्टर बोल रहे, माँ बाप बोल रहे, सदगुरु बोल रहे, हर जगह मस्जिद मदरसा हर जगह से ऐलान हो रहा कि मानसा तू मानुष बन, पर मानसा मानुष बनने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या हो गया है। अब ये लुटा रहा था। तो दुनिया में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं, एक माया की तरफ भागने वाले और एक ज्ञान की तरफ भागने वाले। तो अब जब कारून ये पैसे सिक्के लुटाते हुए चल रहा, शान बान आन के साथ चल रहा, मूसा पैगंबर के ज़माने की बात है, सब जूनी पुरानी स्टोरी कुरान के अंदर, बाइबल के अंदर आपको मिलेगी। और आप जब पढ़ने बैठोगे ना बाइबल, बहुत इंटरेस्ट आएगा। कुरान की सब स्टोरी, एक एक नबी पैगंबर रसूल आज के ज़माने के अंदर हमको मोरल एजुकेशन देती है, सेंट्रल आइडिया देती है।
आज हमको सुधरने के लिए, संभलने के लिए सबक देती है बाइबल के अंदर। और जितनी धर्म की पुरानी किताबें हैं, हम संतों की कहानियां अगर पढ़े उस धर्म की किताबों के अंदर, तो दो तरह के लोग खड़े होकर देख रहे थे, कारून को देख रहे थे। या लई तलना मिथलमा ऊतिया कारून, इस कारून को जितना खजाना मिला है 1% भी अगर मेरे को मिल जाता, ये तमन्ना कर रहे थे। काश हमें कारून के जैसा थोड़ा भी मिल जाता। अब दो तरह के लोग होते। दूसरे लोग, कुरान बोलता है वक़ालुल लदीना ऊतुल इल्म, इल्म एजुकेशन, ज्ञान, इल्म को क्या बोले, अरबी शब्द है कुरान के अंदर, क़ालुल लदीना ऊतुल इल्म, जिनके पास ज्ञान था, जिनके पास नॉलेज था, जिनके पास एजुकेशन था, जिनके पास माहिती थी, वो भी खड़े हुए थे वहां पर। और वो क्या कहने लगे, ये ज्ञान वाले हर जमाने में रहे। बाइबल भी कहता है, कुरान भी कहता है, जब से पहला मानुष दुनिया में आए ये ज्ञान वाले हैं। आज माता सुदीक्षा जी जो ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान वाले हर जमाने में रहे हैं। ये ज्ञान फ्री में देते रहे हैं, लेकिन इसलिए लोग कीमत नहीं समझते। ये फ्री में मिलता है, ये पैसे ले, और ये ज्ञान जिसके पास होता है वो कभी ये काम नहीं कर सकता कि पैसे लेके ज्ञान दे आपको। तो उस जमाने में, जो मूसा पैगंबर के जमाने में, कारून की डेकोरेशन देखने के लिए कुछ लोग खड़े होकर राज टपका रहे थे, लालच कर रहे थे, माया की तमन्ना कर रहे थे, तो ज्ञान वाले क्या कहने लगे, वही लकुम, तुम्हारी बर्बादी, तुम गलत सोच रहे, माया का मत सोचो, इस कारून का खजाना कब लुट जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, मालिक कब छीन लेगा, तुम सच्चे ज्ञान की तरफ आओ, कभी छीनने वाला नहीं। अपनी औलाद को देके जा सकते हो, अपने घर बार को देके जा सकते हो, उस सच्चे ज्ञान की तरफ आओ। वही लकुम सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमन, सच्चे मालिक का दिया हुआ सवाब और ज्ञान ईमान वालों के लिए, मान लेने वालों के लिए ज्यादा अच्छा है। क़ालल लज़ीना ऊतुल इल्म वैलकुम। अब ये बात चल रही थी, लालच करने वाले लालच कर रहे थे, कारून अपने डेकोरेशन के साथ जा रहा था, ज्ञान वाले उनको समझा रहे थे कि अचानक खटपट धड़ की आवाज आई और मालिक ने जमीन को ऐसा फाड़ा। कुरान के अंदर शब्द लिखा हुआ है, फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, अचानक ज़मीन के टुकड़े हुए, ज़मीन में खड्डा हुआ। भूकंप आता है तो आपने देखा होगा, पक्के पक्के ब्रिज जैसे बीच में दरार पड़ जाती है, ज़मीनों के अंदर खड्डे बन जाते हैं। अचानक ज़मीन फटी और कारून अपने नाच गाने करने वालों के साथ, पूरे खजीने के साथ, पूरे धन दौलत सोने चांदी के साथ उस ज़मीन के अंदर खड्डे में गिरा और अंदर जाता चला गया। फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, ये मैं क्या बता रहा हूँ, 246 अवतार बानी कि कभी भरोसा मत करो, कभी आस मत करो, कभी धन दौलत की आस मत करो, ये लुटने वाली चीज़ है। रुपया पैसा धन दौलत हाथ का मैल है, आज है ये, कल हाथ धोए तो धुल के निकल जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी आस मत करो। लेकिन जो धन दौलत माता सुदीक्षा जी ज्ञान की शक्ल में बांट रहे हैं, आज इस खानदान के पास, बाबा जी के खानदान के पास दुनिया का 1 नंबर का पैसा है, 1 नंबर की ज़मीन है। अगर ये कंपनी बनाकर दुनिया में बिजनेसमैन बनना चाहे तो इनके आगे कोई बिजनेसमैन दुनिया में टिकने वाला नहीं है। इतने बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये फ्री में जाके ज्ञान बांट रहे हैं, अपनी ज़मीन पर कंपनी नहीं खोल रहे। अभी जो देखो आपने पानीपत की ज़मीन के अंदर, दिल्ली की ज़मीन के अंदर कितनी बड़ी बड़ी कंपनी खोल सकते हैं बाबा जी के खानदान, लेकिन क्या कर रहे हैं, फ्री में ज्ञान देते हैं, लंगर फ्री में, आओ फ्री में खाओ। और मुझे बड़ी खुशी हुई, दास गया हुआ था पानीपत, और जो नासिक जोन का जो टेंट लगा हुआ था, दास टेंट के दरवाजे के पास ही सोया हुआ था। और दास को ये पता नहीं था नासिक में बहुत ठंडी होती, लेकिन दिल्ली के टक्कर की ठंडी ये नहीं मालूम था दास को। 2 बारीक 100 रुपए के जो ब्लैंकेट कंबल लेके गया था, जब दोनों उड़ा दास, तो दास को टेढ़ा होना पड़ रहा था। और हमने सुना था कि मोहम्मद पैगंबर का जब डेथ हुआ तो 2 नंबर के जो मोहम्मद पैगंबर के बाद आए, उमर खलीफा जब आए, तो वो रात में घूमते थे कि घर में कहीं से रोने की, भूखे की आवाज़ आई तो उसको राती रात जाके खाना देते थे, सब पहुंचाते थे। ये उमर खलीफा ऐसा करते थे। मैंने ये कहानी सुनी थी, मैंने ये किस्सा सच्चा सुना था, आज की दुनिया में नहीं देखा था।
मुझे ठंडी लग रही थी, मैं बाजू वाले से कंबल मांग नहीं सकता था, उसके पास भी वैसे ही था, पानीपत का मैदान, मैं टेढ़ा होकर सोया हुआ था। मुझे मालूम पड़ा जब सुबह उठा तो मेरे ऊपर 3 कंबल डाले हुए थे, बाजू वाले ने बताया, और जो गेट के ऊपर सेवा दल के महात्मा उन्होंने बताया कि माता जी रात में घूम रहे थे। क्या माता जी को क्या कमी है? माता सुदीक्षा जी को रात में ठंडी के अंदर पानीपत की ठंडी में घूमने की क्या जरूरत है? कौन से महात्मा के पास कंबल नहीं है, किनको ठंडी लग रही और कहा कि जाओ सेवा दल को कंबल रखे हुए हैं और ये महात्मा टेढ़े सो रहे, इनके ऊपर भी डालो और जितने हैं हर टेंट के अंदर पहुंचाओ। महात्मा जी ने आदेश दिया। माता जी ये कह सकते थे, दिन के अंदर ऐलान कर सकते थे, ऑफिस में कंबल रखे, जिसको चाहिए लेकर जाओ, रात में घूम के देख रहे हैं। ये होती है संतों की मोहब्बत, ये होती है इंसान के साथ प्रेम। मेरा मन इतना विशाल हो गया, मैं इतना खुश हो गया कि जन्म जन्म उस कंबल को मैं संभाल कर रखूंगा कि माता जी ने छत्र छाया दे दी, माता जी ने मेरी तरफ नजर कर दी, माता जी ने मेरी तरफ देखा। ये प्रेम और मोहब्बत। और आज दुनिया के अंदर मार काट हो रहा है, आज दुनिया के अंदर जात पात के नाम पे झगड़े हो रहे, आज हिंदुस्तान के बाहर आंदोलन हो रहे, और मुझे डराया जा रहा था कि इस आंदोलन में मत जाओ, नागपुर मत जाओ, मुझे डराया जा रहा था। नागपुर के नीलेश महात्मा ने मेरी हिम्मत बनाई कि महात्मा जी अल्लाह के बंदे आप हो, खुदा के बंदे खुदा के बंदों से मिलने आ रहे। मैंने हिम्मत किया और क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ? यहाँ पर आने के बाद अच्छी अच्छी बातें बोलने और सुनने का मौका मिल रहा है। तो जिनके पास ज्ञान होता है वो समझाने लगे कि कारून के धन दौलत की इच्छा मत करो, वो समझाने लगे। और आज यही समझा रहे, माता सुदीक्षा जी का खानदान समझा रहा है। मोहम्मद पैगंबर के मानने वालों के पास भी ज्ञान है कुरान के अंदर। जब मैंने ज्ञान लिया, कुरान और बाइबल से पूरा ज्ञान मैच हो गया, लेकिन इस ज्ञान को बांट नहीं रहे हैं। अभी मैं मस्जिद में गया यहाँ नमाज पढ़ने के लिए, वही 10, 11, 12 लोग खड़े हुए हैं। अरे इस सच्चे मालिक के ज्ञान को आगे तो बढ़ाओ। आप लोग कितने लोग बैठे हुए यहाँ पर? काय के लिए बैठे हुए? अपने धन दौलत के लिए बैठे, अपने बिजनेस के लिए बैठे, इसी ज्ञान की बात के लिए बैठे ना। अब मालिक ने जब कारून को जमीन के अंदर धसाया तो देखो इंसान बहुत चालाक होता है, इंसान पलटी मारता है, इंसान दो मुंह का सांप होता है, इंसान इधर भी चलता इधर भी चलता। अभी जो कह रहे थे हमें कारून की जैसी दौलत मिलना चाहिए, पलटी मार दी, फौरन पलटी मारता है इंसान। बहुत अच्छा हुआ कारून की जैसी दौलत नहीं मिली, तो नहीं तो अभी उसके साथ हम भी जमीन के अंदर रह जाते। देखो अभी कह रहे थे, तमन्ना कह रहे थे कारून की जैसी दौलत हमको मिलना चाहिए। अरबी का शब्द कुरान में लिखा हुआ, युरीदून अल हयात दुनिया, जो दुनिया की जिंदगी की तमन्ना कर रहे थे। या लैतलना, काश हमें कारून की जैसा नहीं मिला, ये कह रहे थे। क्या कहने लगे? बहुत अच्छा हुआ, लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना, मालिक का बहुत एहसान हुआ कि कारून के जैसे मिला नहीं। और पहले क्या तमन्ना कर रहे थे? कारून अगर काम पे रख लेगा ना, ऐसी पेमेंट मिलेगी कि किसी की पेमेंट नहीं। कम से कम कारून काम पे तो रख ले मेरे को, अपना नौकर तो बना ले मेरे को। मालिक अपना नौकर हमें बनाना चाहता है, मालिक अपना संत हमें बनाना चाहता है। ये ज्ञान सच्चे मालिक का हम संत बनना चाहते, और वो कारून के नौकर बनना चाहते थे। अगर हमें रख ले, ये तमन्ना कर रहे थे। जैसे ही गिरा मरा, जमीन में धंसा, उसका नामो निशान, सारे सोने चांदी जमीन के अंदर गए। तो क्या कहने लगे? लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह का बहुत एहसान हुआ, मालिक का बहुत एहसान हुआ कि हम कारून के साथ नहीं थे, इधर खड़े होकर देख रहे थे। बात समझ में आती है। ठोकर मुझे भी मिलना है, ठोकर आपको भी मिलना है, ठोकर एक एक इंसान को मिलना। और एक ठोकर तो ऐसी है, अगर दुनिया के छोटे पत्थर की ठोकर से मैं बच गया, मैं बहुत शाना हूँ, दिमाग वाला हूँ, बहुत चतुर हूँ, बहुत मशीन चलाना आती है, बहुत साइंस में माहिर हूँ, और मैंने जैकेट पहन के प्लेन क्रैश हुआ तो भी मैं हवा का जैकेट भर के, और तैरना भी आता, समुद्र में निकल के बच गया। लेकिन एक ठोकर ऐसी है, एक ठोकर जो मुझको मिलना है, जो आपको मिलना है, जो आज मिलना है कि कल मिलना, बच्चे को मिलना है कि महतारे को मिलना, बूढ़े को मिलना है कि जवान को मिलना, वो ठोकर सबको मिलना है। और कुरान में उस ठोकर का नाम भी दिया हुआ है, वो मौत की ठोकर है। एक दिन के बच्चे को मौत की ठोकर आएगी,
या 100 साल के महतारा को आएगी, ये ठोकर कोई बोल नहीं सकते। और जब मैं ज्ञान ले रहा था और ज्ञान, बाबा जी का ज्ञान जब मुझे बताया जा रहा था, तो कुरान की ये ठोकर मुझे याद आ गई थी। जुमा के अंदर मोहम्मद पैगंबर, जुमा की नमाज में जो हफ्ता भर नमाज पढ़ने को नहीं जाते, जैसे संडे को क्रिश्चियन लोग जाते हैं, सारे मुसलमान जुमा की नमाज में जाते हैं। मोहम्मद पैगंबर कुरान का श्लोक पढ़ते थे, हत्ता इदा जाआ अहदकुमुल मौत, जब तुम में से किसी को मौत का वक्त आएगा, काला रब्बी लौला अखरतनी, कितना टाइम हुआ? कितना टाइम? 15 मिनट। जब तुम में से किसी को मौत का वक्त आएगा तो मालिक से बात करने लगेगा। जिस ज्ञान को हमें दिया गया उस मालिक से बात होने लगेगी। हत्ता इदा जाआ अहदकुमुल मौत, कुरान का श्लोक है। 28वें पारे के अंदर कुरान को 30 पोर्शन के अंदर डिवाइड किया गया। 28 नंबर का जो पोर्शन है उसके अंदर ये लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम है मुनाफिकून, और सूरह मुनाफिकून के लास्ट में लिखा हुआ है, जब तुम में से किसी की, मैं बोल सकता मेरी मौत नहीं आएगी, कोई दुनिया के अंदर कोई दावा कर सकता मुझे मौत नहीं आएगी? कोई नहीं कह सकता। ये मौत आना है, तो जब मौत का वक्त आएगा, काला रब्बी लौला अखरतनी, तो जिसकी मौत का वक्त आया वो मालिक से कहने लगेगा, मालिक से बात करने लगेगा। देखो, मरने वाला खाट पे पड़ा हुआ है, किसी दूसरे को क्यों मैं अपना सोचूं, मैं पड़ा हुआ हूं, उस मौत की खाट पर मैं पड़ा हुआ हूं, और मेरी बीवी प्याले में चम्मच में पानी लेके मेरे मुंह के करीब कर रही है, मुझे वो चम्मच का पानी नहीं दिख रहा, मेरी नज़र ऐसे ही है। क्या ज्ञान दिया बाबा जी ने ना, मेरी नज़र ऐसे ही है, मैं ऐसे ही देख रहा हूं। जो ज्ञान दिया वही ज्ञान कुरान के अंदर लिखा हुआ, और मरते मरते मालिक को देखेगा और बात करेगा, रब्बी लौला अखरतनी। अब मक्का के अंदर मोहम्मद पैगंबर आए, सारी ज्ञान की बात लिखी हुई है। मक्का के अंदर मालूम है ना राजस्थान कैसा है, गर्म रेत होती है, गर्म धूप होती है, सहरा होता है। तो मोहम्मद पैगंबर ने कुरान में उदाहरण दी कि एक आदमी खजूर के झाड़ के नीचे दोपहर में जा रहा था अपने घोड़े या ऊंट के ऊपर, और खजूर के झाड़ के नीचे थक हार के बैठ गया। लेकिन खजूर का झाड़ का छाव और साया कितना होता है, थोड़ी देर में सरक जाएगा। अब अचानक जब वो छाव सरकी तो धूप के अंदर गर्मी में उसकी आंख खुली तो क्या देखता है कि उसका घोड़ा ऊंट उसका सामान लेके कहीं भाग गया है। अब धूप के अंदर, गर्म रेत के अंदर कुछ भी नहीं। अब जब कुछ सब खत्म हो जाता है, सारे दवा गोली फेल हो जाते हैं, जब जाके डॉक्टर बोलता है आता तुम्ही देवाचा नाव गया, आता मी काय करू शकत नाही। हाँ, जब डॉक्टर की बोली समझ में आती, डॉक्टर बोलता आता तुम्ही देवाचा नाव गया, अब उधर काबर नहीं, अभी क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं? डॉक्टर ने बोला तो दिया देवा, फिर चिल्लाना चालू करते हैं। हाँ, अरे इधर माता सुदीक्षा जी बोल रहे आता तुम्ही देवाचा नाव घ्या, आता ओळख करा, आता ज्ञान घ्या, पण कोणाला काही समजत नाही। और ज्ञान ले लिया तो वो भी सत्संग में नहीं आ रहा, समझ रहे हो, पता नहीं दूसरे लोग उसको बहका दे रहे ज्ञान सही है कि गलत है, वो भी नहीं आ रहा। अब वो धूप के अंदर जो पड़ा हुआ है, अब इधर देखता उधर देखता, उसकी तो मरने से पहले ही मौत हो गई, सवारी भी गई, और गर्म रेत पे कैसे भागे चले। अब उसको साइंस बोलती है गर्म रेत के ऊपर धूप और गर्म रेत के संगम में जब लू चलती है, गर्मी के अंदर आप भी मई के महीने में देखते होगे, वावर में जाते होगे तो वावर दूर सब खाली, कुछ भी हरा नहीं। हाँ, तो ऐसे कुछ हिलते हुए लगता है, पानी की तरह दिखता है ना। क्या बोलते हैं उनाड़े में, लू बोलते हैं हिंदी में, वो लू को क्या बोलते हैं, लू चलती है, ऐसा हिलते हुए दिखती है, तो उसको अरबी भाषा में कुरान ने सराब बोला है। तो वो जब देखता है तो दूर उसको लगता है कि गर्म रेत पे ऐसे हिलते हिलते पानी बह रहा, और वो भागते हुए जाता है। जब भागते हुए आगे बढ़ता है तो अरे यहाँ नहीं, और आगे भागते भागते उसकी शक्ति खत्म हो जाती, उसकी प्यास आजुन वाणुजा और बढ़ जाती है। अब ये करते करते अचानक वो गिर जाता है, उसके पैर में शक्ति नहीं होती, हाथ से घिसटता है, जैसे फौजी आर्मी के लोग चलते आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अब उस पानी तक, जो झूठा पानी, धोखा, ये अवतार वाणी पढ़ रहा था, दुनिया की सारी चीज़ें धोखा है।
ये झूठे पानी का सराबिन बिक़ीअतिन, उस सहरा के अंदर यहसबुहु ज़मआनु माआ, जिसको प्यासा पानी समझ के भाग रहा था, वो धोखा है। कुरान कहता है पानी नहीं है वो। अब गिर जाता और गिरने के बाद कहता मैं जिसके पीछे भाग रहा था कुछ भी नहीं है। लम यजिदहु शैया, कुछ नहीं मिला भाग भाग कर मुझे। व वजदल्लाह इंदहु, लेकिन उसे वहां पर अल्लाह मिला। कैसे अल्लाह मिला? ईश्वर भगवान कैसे मिला? जब वो गिरा तो अब उसकी शक्ति खत्म हो गई, अब उसकी आंख खोलने की भी शक्ति नहीं, अब ऐसे ही वो देख रहा है। तो कुरान कहता है कि पानी तो नहीं मिला तुझे, तुझा तेरा मालिक मिल गया। वही जो ज्ञान मुझे दिया गया वही कुरान के अंदर है। अब वो देखने लगा, अब वो भी बात करने लगा। और ये मैं पड़ा हुआ हूँ खाट पर, मैं भी बात कर रहा, मेरे बच्चे सगड़ा लड़ रहे, रो रहे, मुझे नहीं दिख रहा, रो रहे मेरे बच्चे सब, भाई बंधु चचा बाबा काका सब जमा हो गए। व्हाट्सएप का जमाना, 1 घंटे में सब आ गए। डॉक्टर ने तो बोला घरी घरी घेऊन जाता, तुम्हें देवाचा ना हो गया ना, और घर भी लेके आ गए। और मेरी सांस ऐसा चल रही, लेकिन अब क्या चालू है मैं देख रहा हूं। सोने की दुकान पे अगर जाऊंगा ना सोना चांदी खरीदने, तो आप बहन जी बताइए आंखें बंद होती खुलती कि नहीं सोने की दुकान पे? क्या ऐसा देखते कि हम सोना कि बंद ही नहीं हो रही? लेकिन अभी ये मालिक को देख रहा है, अभी ज्ञान, लेकिन आता का है फायदा, अब कुछ उसको फायदा मिलने वाला नहीं, अब मालिक को देख रहा है। यही ज्ञान दिया जाता है। कुछ झूठ बोल रहा हूं मैं? हाँ, ज्ञान में कहा गया हाथ का इशारा मत करना, लेकिन कुरान का श्लोक पढ़ के तो बता सकता हूं मैं कि ये ज्ञान क्या दिया गया। अब वो देख रहा, सच्चे मालिक को देख रहा। अब वो मरने वाला एक तो वहां पर पड़ा हुआ है और मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, मेरे बच्चे रो रहे, ऐसा आंसू आ रहा, मैं खाट पे पड़ा, और लेकिन मन में मेरे बच्चों के क्या चालू? गेला रे गेला गेला रे गेला। अरे हाँ, ये मन में चालू, ये सच्चाई की बात है। इधर तो आंसू आ रहा, और मेरा बड़े वाला पोरगा क्या सोच रहा? बापा जीचा तो वावर मी घेणार। हाँ, बापा जी जो कार है ना बापू जी सी मी घेणार, दूसरा वाला सोच रहा। और तीसरा वाला क्या बोल रहा? अरे तुम सब वेड़े, बाबा जी का जो स्विट्जरलैंड का अकाउंट नंबर तो माझा करे। हाँ, रो रहे, लेकिन मन में माया की मोहब्बत अभी से चालू हो गई। कितना टाइम दिया था और कितने सिलेंडर बोला था लगाने को? लाओ ना तुम ना, कितना वेट दिला डॉक्टर ने? ये माया है और ये ज्ञान है, लेकिन मरने वाला भी देख रहा है। हत्ता इदा जाआ अहदकुमुल मौत काल रब्बी लौला अखरतनी। और कुरान क्या बोल रहा? फक्त पाऊ राहिला नहीं, सिर्फ देख रहा नहीं उस ज्ञान को, अब मालिक से बात भी चालू। और क्या शब्द बोल रहा वो भी लिखा हुआ है कुरान के अंदर। मोहम्मद पैगंबर जुमा के दिन पढ़ते थे, लेकिन आज मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते, अरबी में पढ़ लेते, सुन लेते, कोणाला काय कळाला नाही आणि परत आले, माझा जुमाची प्रेयर झाली, सिमरन झाला, काय सांगितलं प्रेयर मध्ये, कोणाला काय कळालं। अब उसके अंदर मालिक से ये मरने वाला अरदास करता है, रब्बे लौला अखरतनी, मालिक छोटा सा चांस दे दे। मालिक बोलेगा अरे 40 साल हुए ना तेरे को, 80 साल हो गए ना, 100 साल का मातारा हो गया ना, अब काय की वेड़ और चांस मांग रहा? ज्ञान लेना चाहता है, मैनू बख्श लो कहना चाहता है। हाँ, माता सुदीक्षा जी का निरंकारी मिशन अब तुझे याद आ गया, अब जाना चाहता है, पानीपत और दिल्ली और बंबई समागम नासिक में जाना चाहता है। नहीं मालिक, वो भी नहीं करना चाहता। मालिक शॉर्टकट रास्ता मेरे दिमाग, मैं बहुत शाना इंसान हूँ, शॉर्टकट रास्ता मेरे दिमाग में आ गया है। मालिक बोलेगा कौन सा ऐसा शॉर्टकट रास्ता तेरे दिमाग में आया? तो वो क्या कहेगा? मालिक फअस्सद्दक, जितना मैंने कमाया है ऐ मालिक मेरे दिमाग में अभी क्या आया, सब तेरे नाम पे दान देना चाहता हूँ, और सब तेरे नाम पे दे के 1 नंबर का, दुनिया में किसी ने ऐसा नहीं किया होगा, 1 नंबर का मानुस नेक बन जाऊंगा। तो मालिक बोलेगा ठीक है, शाना तो है, बहुत अच्छी, मरते मरते ये आइडिया आई, जीते जीते तेरे को नहीं आई। हाँ, मरता काय ना करता, अभी तो सब देगा तू, क्या क्या नहीं देगा, अभी तो उंगली काट के भी देगा तू, अभी तो सब बोलेगा, क्योंकि मर रहा है ना तू, अभी तो तेरी जान निकल रही है ना। अच्छा ठीक है, तेरा शब्द तेरे को, चल वादा करता हूं, अभी फरिश्ते ने खरीदा डाला है, ऐसा श्वास चालू है तेरी वाली। हाँ, और फरिश्ता जैसे ही छोड़ेगा तेरी श्वास, अभी जान निकली नहीं है तेरी, डॉक्टर ने सिर्फ जवाब दिया है, डॉक्टर को समझ नहीं रहा, क्योंकि डॉक्टर की ये माहिती नहीं है। ये जो मौत का फरिश्ता जब डालता है ना, डॉक्टर की डॉक्टरी खत्म हो जाती है वहां से। हाँ, उसको नहीं समझता कुछ, मशीन में कहीं नहीं आएगा, ईसीजी में, एमआरआई में कहीं कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये निर्गुण निराकार, जिसको हम निराकार कह रहे हैं, उसके फरिश्ते ने हाथ डाला तो कौन मशीन पकड़ पाएगा उसको?
कौन से एक्सरे में आएगा? उस मालिक के फरिश्ते का हाथ इस गले में है तो खरखर चालू है, ठीक है तेरे बोलने के हिसाब से चल, ठीक है मैं चांस देता हूँ, चल तू वापस जाएगा, तेरी पत्नी अभी तुझे पानी दे रही, और जैसे ही तू बोलेगा ना मैं जितना कमाया था सब मालिक के नाम पे ज्ञान, तो वो पानी की बाजू में रख देगी। काय सांगत होते तुम्ही? हाँ काय 80 दिवाली तुमने कि हमारा दिवाला करके जा रहे, हम क्या करेंगे सब? अगर तू मालिक के नाम पे ध्यान, वो तेरे को पानी डालते डालते रुक जाएगी तेरी बीवी। ये अवतार वाणी में कहा गया कि बीवी बच्चों का जो झमेला है हमको मालिक के अजाब से नहीं बचा सकता। और एक जगह कुरान में लिखा हुआ है यवद्दुल मुजरिम, मुजरिम सब शब्द समझते हैं ना हिंदी का, मुजरिम किसको बोलते हैं? क्रिमिनल, पुलिस उसको पकड़ने के लिए आता है। तो मुजरिम कल ये चाहेगा जब मालिक उसको सजा देने के लिए उसका नाम पुकारेगा तो वो क्या बोलेगा? मालिक मैंने सिमरन नहीं किया, मालिक मैंने तो ज्ञान लिया था, मैं ज्ञान के रास्ते पे चल नहीं सका। क्यों नहीं चल सका? ये 3 बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए मेरे पास सत्संग में जाने को भी टाइम नहीं था, सिमरन को भी नहीं था और सेवा को भी नहीं था। मतलब क्या निकला? मेरे को पनिशमेंट मत दे, ये 3 बच्चों को पनिशमेंट दे, इनके लिए हुआ था। तो मानुस तो इतना शाना है, यवद्दुल मुजरिम ये कहेगा लौ यफ्तदी मिन आदाबी यौमिइदिन भी बनी। नमाज औरत को भी पढ़ना, मुस्लिम लोगों में मर्दों को भी पढ़ना। तो जब हमारी माता और बहन बच्चे को दूध पिलाती है, अगर उसका सिमरन और नमाज छूट जाती है और कल मालिक पूछेगा तूने सिमरन क्यों छोड़ी, तो वो बहन जी माता जी कहेगी ये दूध पीता हुआ बच्चे ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया था, इसने लघवी करून दिली होती, संडास करून दिला होता, वेळ नहीं भेटला होता, ए मालिक इसको सजा दे, मेरे को मत दे। हर कोई मोकला हो जाएगा। ये धोखे का रिश्ता है। अगर हाँ ये फायदे का रिश्ता कब होगा कि मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरे बाप, मेरी माँ, मैं सबको इस मिशन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, सब सच्चाई के लिए लगे हुए हैं, सब सेवा में आ रहे हैं, सब सत्संग में आ रहे, सब सिमरन में बैठ रहे और सब एक दूसरे का साथ दे रहे, तो ये रिश्ता आगे चल के भी निभेगा। लेकिन अगर इसने हमें सत्संग सेवा सिमरन से, इस रिश्ते ने हमें जो तोड़ दिया, तो कल मालिक के सामने कहेंगे, इसको बीवी कहेगी ये शौहर को पकड़ ले, शौहर कहेगा बीवी को पकड़ ले, बेटा कहेगा बाप को पकड़ ले, बाप कहेगा बेटे को पकड़ ले, इसकी वजह से मैंने कमाया, मैंने हराम कमाया, मैंने झूठ बोला, मैंने गुरूर घमंड तकब्बुर किया, मैं धोखा दे के पैसे लाया, मैंने नौकरी जो हासिल की करप्शन और रिश्वत दे के हासिल की, मैं अपने बीवी बच्चों के लिए, वो तो कहते थे ये घर नहीं बड़े वाला बनाने के लिए मैंने किया, सब एक दूसरे के आंग पे डालेंगे, अपना मोकला होना चाहेंगे। तो अब ये मरने वाला जो उस खाट पर मैं पड़ा हूँ ये कहेगा मुझे वेड़ दे, तो बीवी फौरन पानी चम्मच और प्याला रख देगी और एक सब तुम दान कर दोगे तो हम क्या करेंगे? बच्चे बोलेंगे अब तो हमारा हो गया, अब तो अपने दिन मन में फैसला कर लिया, तो और मी घेणार, तो वीर मी घेणार, तो अकाउंट नंबर माझ्याकडे है, बाबाजी आता तुम्ही जा रहे ना, आता तुम्ही जाणार ना, तुम्ही जा ना, आता तुम्ही का बर त्रास आम्हाला देत है? ये इंसान कहेगा, ये सच है कि नहीं? हमें हंसी तो आती है, लेकिन ये बात, ये माया का खिंचाव, ये माया का चुम्बक लोहा जो हम लोखंड की तरह वो हमें चुम्बक खींच रहा है, ये खींच रहा के नहीं। तो ये मोहम्मद पैगंबर ने कहा कि रेत में मरने वाला वो मालिक को देख लेता है, ये खाट पर मरने वाला, आईसीयू में मरने वाला। आज बम्बई के अंदर आईसीयू का एक दिन का चार्ज 1 लाख रुपया हो चुका है। 1 नंबर का जो आईसीयू है ना, एकदम फर्स्ट अच्छी बड़ी हॉस्पिटल के अंदर, एक दिन का 1 लाख रुपया दो तो एक दिन तुम्हारे मरीज को आईसीयू में रखेंगे। बताओ डॉक्टर तुम्ही सगळं घ्या, काय करायचं आहे, पण त्याला मुक्ति दिया आजारी से, बीमारी से। माता जी फ्री में हमें मुक्ति का रास्ता दिखा रहे। ऐ मालिक दुआ करते हैं, मौत मुझे भी आना है, मेरी बीवी को भी आना है, मेरे बच्चे को भी आना, मेरे बाप को तो मौत आ गई, मैंने उस मौत को देख के नहीं डरा, मेरी माँ को मौत आ गई, मेरे दादा को आ गई, मेरे दादा के बाप को मौत आ गई, सबको मौत आई, सबने मरते मरते मालिक तुझे देखा नहीं, तुझसे बात किया। बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, और यही ज्ञान माता सुदीक्षा जी आज बांट रहे तो लोग विश्वास नहीं कर रहे। यही कुरान का ज्ञान है, यही बाइबल का ज्ञान है, यही गीता का ज्ञान है। ये सब धर्म की किताबें जब मिलाकर इस ज्ञान को
पढ़े और देखे तो आगे ही बढ़ता जाता है। ए मालिक, ज्ञान मैंने भी लिया है, लेकिन मेरा कदम मुक्ति की तरफ एक कदम बढ़ता है तो माया की तरफ 2 कदम बढ़ता है। ए मालिक, इस माया के जाल से मुझे छुटकारा दे दे। अवतार वाणी 246 जो मैंने अभी पढ़ा, हमारी डिग्री, हमारी अक्ल, हमारा शानपति, हमारा शानापन, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारे आल औलाद, हमारे घर, हमारी बिल्डिंग, हमारी तिजारत, हमारी कंपनी, हमारी नौकरी, यह हमें खींचती है और हम इसी के पीछे सत्संग कभी छोड़ देते हैं, कभी सेवा छोड़ देते हैं, कभी सिमरन छोड़ देते हैं। ऐ मालिक, ये सच्चाई का ज्ञान हमें मिला, सच्चे ज्ञान के साथ सत्य हमें मिला, ये पूरी दुनिया में जाएगा। ऐ मालिक, इस ज्ञान को पहचाने के लिए, सब तक पहुंचाने के लिए तू हमें इस्तेमाल कर ले और ये दुनिया नष्ट होने से पहले, दुनिया ख़त्म होने से पहले हर घर में, हर झोपड़ी और खोपड़ी में, हर कच्चे पक्के घर में ये ज्ञान जाएगा। अगर हम पहुंचाएंगे तो हम मालिक के सामने खुशकिस्मत बंदे लिखे जाएंगे, और अगर हमने सुस्ती किया तो मालिक ये काम किसी से भी ले लेगा और दूसरे खड़े होकर इस ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचा देंगे। माता सुदीक्षा जी और उनका ख़ानदान तो इस ज्ञान को पहुंचाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, इंडिया नहीं देखते, पाकिस्तान नहीं देखते, पूरी दुनिया में। मुझे बड़ी खुशी हुई कि माता सुदीक्षा जी जर्मनी के अंदर मस्जिद में पहुंच गए। आज तक इंडिया के मुसलमानों ने माता सुदीक्षा जी को मस्जिद में नहीं बुलाया, जर्मनी के मुसलमानों ने मस्जिद में बुलाया। वहाँ पे माता सुदीक्षा जी ने विचार खेला और सब मुसलमानों ने कहा, अरे माता सुदीक्षा जी, तुमचा वाला विचार, आमचा वाला विचार, काय अंतर नहीं। इसी सच्चे मिशन को, इसी ज्ञान को, इसी मालिक की वड़क को, ए मालिक तू हमें शक्ति दे कि पूरे नागपुर में, पूरे गढ़चिरौली में, पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया के अंदर, आज दुनिया के अंदर धर्म जाति के नाम पर, जात पात के नाम पर लड़ाई चालू हो चुकी है। लोग बहुत क्या कुछ हो रहा हम देख रहे हैं व्हाट्सएप पे, न्यूज़ में। ए मालिक, तुझसे दुआ करते हैं कि इस दुनिया में अब एक मिशन बचा है सच्चे मालिक का, ये सबको बचा सकता है। ए मालिक, तू हमें शक्ति दे। अब बहुत देर हो चुकी, बहुत लेट हो चुका, बहुत सुस्ती कर चुके, हम इतने साल के हो चुके, आज मरेंगे कल मरेंगे पता नहीं। जितनी ज़िंदगी बची है, इस ज़िंदगी में हमें तेरा ज्ञान, तेरा सच्चा ज्ञान सब तक पहुंचाने की तौफीक अता कर।